अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 3C क्वेश्चन नंबर 1। 7/2 डिवाइड 5/2। जितने भी क्वेश्चन दिए गए इट्स मीन हमें पहले इनको रफ़ में सॉल्व करना है, तो रफ़ में पहले कर लेते हैं, सिंपली यहाँ पे आंसर बाद में लिख देंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है ब्लैंक्स में जो दिया हुआ था क्वेश्चन में, वो था 7/2 डिवाइड 5/2। जब हमारा डिवाइड होता है मल्टीप्लाई में चेंज, तो 5/2 इन्वर्ट हो गए, 2/5 हो गया। देखें 2/5 हो गया। अब 2 1 is 2, 2 1 is 2, 7 1 is 7, 1 5 is 5। ये इम्प्रॉपर फॉर्म है। हमने इसको 7 को अंदर रखा और डिवाइड किया। 5 1 is 5, 2 रिमाइंडर, तो 1 2/5, 1 2/5 इज़ द आंसर। ये लिख दिया यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा जो बी था वो 3/5 डिवाइड 1/7 है। यहाँ भी जब मल्टीप्लाई में जैसे ही चेंज हुआ डिवाइड का साइन, तो 1/7 था, ये अब 7/1 लिखा गया। अब क्रॉस कटिंग कहीं नहीं हो रही। 7 3 ज़ा 21, 5 1 is 5, इम्प्रॉपर फॉर्म है। 5 4 ज़ा 20, तो 4 1/5 इज़ द आंसर। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 4 1/5। सी क्वेश्चन में 1 1/2 डिवाइड 1 1/2 दिया हुआ है। 1 1/2 को पहले इम्प्रॉपर फॉर्म से हमने मिक्स फॉर्म से चेंज किया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 2 1 is 2 + 1 3, 3/2 डिवाइड 3/2। अब जब मल्टीप्लाई में चेंज हुआ तो 3/2 क्या बन गया, 2/3। अब 3 1 is 3, 3 1 is 3, 2 1 is 2, 2 1 is 2, क्रॉस कटिंग होगी। अब नए नंबर 1 1 is 1, 1 1 is 1, 1/1 भी क्या होता है 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका 1। डी पार्ट है 10/7 डिवाइड 5। अब 5 होल नंबर है, हमने सबसे पहले इसके नीचे फ्रैक्शन लगा के 1 लिखा। तो जब डिवाइड का साइन हुआ मल्टीप्लाई में चेंज, तो 10/7 सेम है, तो 5/1 क्या बन जाएगा 1/5, 1/5। अब क्रॉस कटिंग 5 1 is 5, 5 2 ज़ा 10 में हो रही है। 2 1 is 2, 7 1 is 7, तो 2/7 आंसर आ गया। जो यहाँ पे आंसर लिख दिया। ई पार्ट में हमें कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है जिसका आंसर 1/3 है, ये हमें पता है। अब यहाँ पे कौन सा नंबर आना चाहिए था, यानी वो डिविडेंड क्या था जिसका डिवाइज़र 9 है और उनका आंसर कोशेंट क्या है 1/3। तो जब हमें डिविडेंड नहीं पता होता ना, तो हम क्या करते हैं, कोशेंट और डिवाइज़र को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, 9 के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, या उसको डिवाइड करके हो जाता है हमारा काम। जब हमें डिविडेंड ना पता हो तो हम क्या करते हैं, जो हमारा कोशेंट होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इस डिवाइज़र के साथ। तो हमारा कोशेंट 1/3 था, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको फ्रैक्शन पहले बना दी, 9/1 कर दिया। 9 1 is 9, 3 1 is 3, 9 डिवाइड 3 किया तो 3 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारा है स्टेट वेदर दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स व्हेन डिवाइडिंग टू फ्रैक्शन द सेकंड फ्रैक्शन इज इन्वर्टेड। हम ऐसे ही करते रहे हैं ना, जैसे हम डिवाइड करते हैं, तो ये 5/2 था, तो हमने इन्वर्ट करके उसको 2/5 किया था, तो ये ठीक बात है, ये ट्रू है। 1/2 डिवाइड 5/1 हमने खुद फ्रैक्शन इसकी बनाई, इज़ सेम एज़ 5 डिवाइड 1/2। हमें इसको चेक करना होगा। जो हमारा ये क्वेश्चन है ना, यहाँ पे दिया हुआ है 1/2 डिवाइड 5, और इसको हमने फ्रैक्शन बना के बाय 1 खुद किया। तो 1/2 जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये 5/1 था, ये 1/5 हो गया। तो इसका आंसर आता है 1 1 is 1, 5 2 ज़ा 10। लेकिन जब 5 डिवाइड 1/2 है ना, इसके नीचे भी क्या किया, 1 किया, यहाँ पे 1 किया, और डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई में चेंज हुआ तो 1/2 2/1 हो गया। ये होता है 2 5 2 ज़ा 10, 1 1 is 1, 10 डिवाइड 1 होता है 1। तो क्या 1/10 और 10 बराबर हैं? नो, ऑब्वियसली नॉट। ये फॉल्स करके इज़ नॉट सेम करते हैं। 1 1/2 डिवाइड 1/2 इज इक्वल टू 3। अब इसको पहले सारा सॉल्व करना होगा। 1 1/2 का मतलब होता है 2 1 is 2 + 1 3/2, और डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हुआ तो 1/2 इन्वर्ट होके 2/1 हो गया। 2 1 is 2, 2 1 is 2, क्रॉस कटिंग हो गई। अब 3 1 is 3, 1 1 is 1, 3/1 इज इक्वल टू 3। तो हमारा आंसर ठीक है, ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 5/8 डिवाइड 1 इज इक्वल टू 5/8। किसी भी नंबर को हमने रूल पढ़ा था 1 से डिवाइड किया जाए तो वो नंबर खुद ही आ जाता है, तो 5/8 आंसर आना चाहिए। कट करके इसको 5/8 लिखें और फॉल्स कर दें। 3/5 डिवाइड 5 इज इक्वल टू 3/35। इसको सॉल्व करना है। 3/5 इसके नीचे हमने खुद 1 लिखा, और जब हमने मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो 3/7 मल्टीप्लाई 1/5 हो जाएगा। इस तरह 3/7 मल्टीप्लाई 1/5। अब 3 1 is 3, 7 5 ज़ा 35।
तो यहाँ पे ठीक आंसर दिया है, 3/35 है, ये ट्रू हो गया। MCQs आपके होमवर्क में, ये आपने खुद सॉल्व करने हैं और फिर मुझे चेक करवाना है। अब स्टार्ट करने हमने वर्ड प्रॉब्लम। पेज नंबर है 57। इफ़ 4 चिल्ड्रन एट 8/9 ऑफ बाउल ऑफ आइस क्रीम देन हाउ मच आइस क्रीम ऑफ बाउल डिड ईच चाइल्ड हैव। अगर एक बाउल है और उसमें आइसक्रीम पड़ी हुई है, उसमें भरा हुआ है, और 4 बच्चे उसके इर्द गिर्द बैठे एक ही बाउल से आइसक्रीम खा रहे हैं, या लेट्स सपोज उन्होंने अपनी प्लेट के अंदर भी लिया, तो ठीक है। अब क्या है कि 4 बच्चों ने 8/9 ऑफ अ बाउल ऑफ आइसक्रीम खा लिया, ठीक है। अब हमने चेक करना है कि इस पोर्शन में से हर बच्चे ने कितना कितना लिया था, यानी इतनी अगर आइसक्रीम खाई गई है, कुछ रह भी गई होगी ना, सारी तो नहीं खाई उन्होंने। जो ये वाला पोर्शन खा चुके हैं 8/9 ऑफ बाउल, उसमें से 4 बच्चों ने कितना कितना पोर्शन लिया। हमने 4 बच्चों को इक्वली वो चीज़ शेयर की है ना, डिस्ट्रीब्यूट की है या डिवाइड की है। तो हमने क्या करना होगा, 8/9 को डिवाइड करना होगा 4 पे। ये 8/9 आइसक्रीम 4 चिल्ड्रन में डिवाइड हुई ना, तो 8/9 डिवाइड 14 करना होगा। तो ये देखें, आपने क्वेश्चन इस तरह ऊपर लिख लेना है और ये बना लेना है आपने। 4 बच्चे बैठे खा रहे हैं आइसक्रीम बाउल के अंदर, तो 8/9 ऑफ बाउल शुड बी डिवाइडेड अमंग द 4 चिल्ड्रन ना। ईच चाइल्ड गेट, हर बच्चे के पास कितना आएगा, हमने 8/9 डिवाइड 4 करना है। अब 4 होल नंबर था तो इसके नीचे 1 रख के इसकी फ्रैक्शन बनाई। अब आपको पता है कि 8/9 जब डिवाइड के साइन मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो ये हो जाता है रेसिप्रोकल, अगला नंबर 1/4 होगा। क्रॉस कटिंग 4 1 is 4 4 2 are 8। अब नए नंबर के आगे 2 × 1 टॉप वाले बाय 9 × 1 नीचे आ गए बॉटम वाले। 2 1 is 2 9 1 is 9, तो 2/9 बाउल ऑफ आइसक्रीम ईच चाइल्ड खा लेगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, अ पाइल ऑफ मैथ टेक्स्ट बुक्स ऑन अ टेबल इज एक्जैक्टली 14 2/5 सेंटीमीटर हाई। इफ़ ईच बुक इज़ 1/5 सेंटीमीटर थिक, हाउ मेनी बुक्स मेक अप द पाइल। पिछली एक्सरसाइज में हमें पता था कि 9 बुक्स हैं और एक बुक की थिकनेस जो थी ना, थिकनेस वो हमें दी गई थी। हमने क्या किया, उस 9 को उन थिकनेस के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें पता चल गया अभी जो टोटल पाइल बना था ना, इतना सा अगर पाइल बना था इतना सा, तो उसकी हाइट कितनी आ गई थी। सारी बुक्स 9 बुक्स मिला के कितनी हाइट आ गई थी। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, हमें उस पाइल की हाइट पता है और एक बुक की थिकनेस पता है। हमने चेक करना है बुक्स कितनी पड़ी हुई थी। पिछला जो हमारी एक्सरसाइज में क्वेश्चन था उसमें हमें बुक्स बताई हुई थी और एक बुक की थिकनेस बताई हुई थी, तो हमने मल्टीप्लाई किया था। अब हमें पाइल की और पाइल की हाइट हमें फाइंड हो गई थी। अब हमें पाइल की हाइट फाइंड है, जो किताबों का वो ढेर लगा हुआ है ना, उसकी हाइट फाइंड है, दी हुई है, और एक बुक की थिकनेस फाइंड है। अब हमने चेक करना है कि बुक्स कितनी पड़ी हैं, यानी उस क्वेश्चन के बिल्कुल उलट ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हमने इसके अंदर डिवाइड करना होगा। 4 2/5 डिवाइड करेंगे एक बुक की थिकनेस से तो हमें नंबर ऑफ़ बुक्स पता चल जाएंगे। ये ऐसी शेप है कि एक जो मैथ की बुक है ना, वो टॉप पे थी, उसकी हमें थिकनेस पता है। ये वाला जो पोर्शन है, ये बुक कितनी थिक है, ये 1/5 सेंटीमीटर है। 1 बुक हमें 1/5 सेंटीमीटर दिया है, और ये टोटल हाइट कितनी है, ये पाइल कितना बना हुआ है, 14 2/5, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे हाइट ऑफ 1 पाइल है 14 2/5 सेंटीमीटर, और थिकनेस ऑफ 1 बुक हमें दी गया 1/5 सेंटीमीटर। हमने चेक करना था कि टोटल बुक्स इन पाइल कितनी है। हम क्या करेंगे, 14 2/5 डिवाइड 1/5। अब आपको पता है पहले मिक्स फॉर्म को चेंज करने, 14 5 70 + 2 72/5 डिवाइड 5 1 is 5 + 1 6/5। मल्टीप्लाई का जब साइन चेंज हुआ तो 6/5 उलट हो गए, इन्वर्ट हो गए, 5/6 हो गया। अब 6 1 is 6 6 12 72, 5 1 is 5 5 1 is 5। नए नंबर के आगे 12 × 1 1 × 1, तो 12 1 is 12 1 1 is 1, तो 12 बुक्स हमें पता चलेगी कि इस सारे पाइल में कितनी बुक्स बनी रखी हुई थी। कि हाइट हमारी 14 2/5 सेंटीमीटर बनी थी, 12 बुक्स पड़ी हुई थी, तब हमारी हाइट इतनी ज़्यादा हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माहम हैज़ 36 चॉकलेट्स, शी गिव्स 4/9 ऑफ देम टू हर बेस्ट फ्रेंड Leila, then shares the rest between herself and 4 other friends. How many chocolates does Maham get? Maham के पास टोटल चॉकलेट्स थी 36, उसने 4/9 ऑफ देम, 4/9 ऑफ देम का मतलब 4/9 ऑफ 36 चॉकलेट्स किसको दे दी,
किसको दे दी? अपनी बेस्ट फ्रेंड लैला को। 4/9 ऑफ 36 का मतलब क्या होगा कि उसने कितनी चॉकलेट्स लैला को दी, ये आप पहले हम फाइंड करते हैं। पहले लिख ली टोटल चॉकलेट्स वो 36 थी, गिवन टू लैला। लैला को कितनी दे दी गई? 4/9 ऑफ देम, और ऑफ देम पे मैंने आपको लिखवाया 4/9 ऑफ 36। 4/9 ऑफ 36 चॉकलेट्स थी ना, ठीक है। तो 4/9 ऑफ का मतलब मैथ में मल्टीप्लाई, और 36 इसकी फ्रैक्शन बना दी 36/1। अब 9 1 इज़ 9, 9 4 36, 4 4 16, 1 1 इज़ 1, तो 16 चॉकलेट्स। इट्स मीन जो लैला को दी ना उसने चॉकलेट्स, वो उसने 16 दी थी, लैला को 16 दी। अब ज़रा सोचें, महम के पास टोटल 36 चॉकलेट्स थी, तो 16 उसने सारी लैला को दे दी, 16 लैला को दी। अब उसके पास कितनी चॉकलेट्स बची हुई होंगी? ऑब्वियसली 20 ना। 20 कैसे आएगा? 36 में से वो लैला को दी की चॉकलेट्स माइनस कर देंगे ना। तो अभी वाली जो चॉकलेट्स आई हैं रेस्ट या लेफ़्ट, उसको लिख के लिखें कि 36 में से 16 चॉकलेट्स निकाल दी जो लैला को हमने दे दी थी, ये लैला को दी थी ना ये वाली, तो 20 रह गई हैं चॉकलेट्स। अब उसके बारे में जो 20 रह गई हैं चॉकलेट्स, इनके बारे में अब बताया गया, देन शेयर्स द रेस्ट बिटवीन हर सेल्फ एंड 4 अदर फ्रेंड्स, कि अब जो बच गई हैं ना 20 चॉकलेट्स, वो महम ने खुद भी ली हैं उनमें से बराबर बराबर, और अपनी 4 अदर फ्रेंड्स को भी दे दी हैं। अब हमने चेक करना है कि महम को उनमें से कितनी चॉकलेट्स मिलेंगी। अब पहले देखें कि महम खुद और इसकी 4 और फ्रेंड्स मिलाई, तो ये अब कितनी हो गई हैं? 5 फ्रेंड्स हो गई हैं ना। अब 20 चॉकलेट्स 5 फ्रेंड्स ने लेनी है। 20 चॉकलेट्स 5 फ्रेंड्स ने जब ली, तो हम पहले चेक कर लेते हैं कि फ्रेंड्स हम लिख लेंगे कि कितने हमारे फ्रेंड्स बनेंगे। अब लैला को देने के बाद 4 फ्रेंड्स प्लस महम हर सेल्फ, 4 फ्रेंड्स उसकी और महम खुद, टोटल 5 हो गई हैं। अब महम गेट चॉकलेट, महम कितनी चॉकलेट लेगी? 20/5, 20 जो चॉकलेट्स रह गई थी, और डिवाइड 5 क्यों किया? क्योंकि ये 5 फ्रेंड्स के दरमियान अब शेयर हुई है ना 4 चॉकलेट्स, तो महम के पास 4 चॉकलेट्स आएंगी, ठीक है।